कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। आपको उनका जो फ्लक्चुएशन था, उनका बोलने का जो तरीका था, और तो बेसिकली आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है। तो कोशिश करिए पेंसिल, जो मैंने एग्ज़ाम दिया है वो अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट। हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइज। इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस स्किल टेस्ट का। जितने भी एस्पिरेंट एसएससी स्टेनोग्राफर, DSSB, अदर एग्ज़ाम जिसमें स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम यानी शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट होता है, तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी के बारे में। किन बातों का ध्यान देना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, मैं इस वीडियो में पूरी तरह डिस्कस करने वाला हूँ एकदम अच्छे से। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान देना है कि आपको वहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट यानी आप क्या क्या ले जाएंगे। पहले सिंपल सी बात है, एडमिट कार्ड तो ले जाना है, आधार कार्ड, इन सभी चीज़ों को आपको ले जाना है। बेसिकली उस समय कोई चीज़ ऐसी गलती मत करना, यानी में बहुत परेशान हो गए। कोई लड़का अपना आधार कार्ड वहाँ पे भूल गया था, वो परेशान था, फ़ोटो मंगाया। मतलब एक तरह से होता है ना कि अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ ज़रूर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको वहाँ पे क्या ले जाना है, बेसिकली ये पेंसिल ले लीजिएगा। और पेंसिल अगर जो स्टूडेंट पेंसिल से लिखते हैं ठीक है, नहीं तो जो लोग पेन से लिखते हैं वो भी ठीक है। ये मेरे पास रेनॉल्ट ट्राइमैक्स का है, हम इससे लिखते हैं। और इसका जो पीछे वाला पोर्शन अभी हम लगाए नहीं क्योंकि अभी नए ही खरीदे हैं, पिछला वाला ख़त्म हो गया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है। तो कोशिश करिए पेंसिल के बाहर आपको एक बात को ज़रूर ध्यान देना है कि फालतू लोगों जैसे होते हैं ना कि कई लोग के दोनों साइड, क्योंकि आप अगर इस साइड से लिखेंगे, ऐसे इस साइड से लिखेंगे तो क्या पता इसकी निब टूट जाए या फिर ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। तो आपको तुरंत नए पेंसिल लेने से सबसे बेटर है कि आप ऐसे लिखते रहिए और इसको तुरंत चेंज करके ऐसे स्टार्ट कर दीजिए। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और साथ में आप पेंसिल इरेजर ले जा सकते हैं, पर ऐसा है नहीं कि लिखने के बाद वो लोग कॉपी बंद करवा देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद ओपन करने के लिए बोलते हैं। तो कोशिश करिए कि पेंसिल को ऐसे ले जाएं। और जो लोग पेंसिल पेन से लिखते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं, सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर पे इंटर करने के बाद या फिर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपको एक बात को ज़रूर ध्यान देना है कि फालतू लोगों जैसे होते हैं ना कि कई लोग होते हैं कि मेरा 150 स्पीड है टाइपिंग। अरे होते हैं भाई कुछ लोग, मतलब ऐसे भौकाल मारते हैं, कहते हैं कि मेरा 150 है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा 150 शॉर्ट हैंड है स्पीड। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मैं 160 पे लिख लेता हूँ। आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना है। कोशिश करिए कि आप उस समय किसी से भी डिस्कस ना करें। होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं मेरी टाइपिंग 60 है, मैं आराम से टाइपिंग कर सकता हूँ। लेकिन आपको कोशिश करिए कि आप प्लीज़ बी अवेयर फॉर दिस। मतलब कुछ लोग होते हैं ना भौकाल मारते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं। ठीक है, मेन बात आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। जिस तरह आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं आप उसी तरह माइंड में लेके चलें कि मैं एज अ घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ या फिर कोचिंग जहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं। इस बात से आपको एकदम रिलैक्स और एकदम अच्छे से, इससे आप नर्वस से बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस आपको लो नहीं करना है। दूसरा, आपको नर्वस फील नहीं करना है कि यार क्या होगा अगर नहीं होगा। आप एकदम रिलैक्स माइंड से लिखना है। जैसे आप एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं, आपको जब कॉपी प्रोवाइड की जाती है, आप बाकायदा उसमें लाइन खींच लीजिएगा और एकदम रिलैक्स होके बैठिएगा। यार नहीं होगा, और भी एग्ज़ाम है, आगे भी चांस मिलेंगे। आपको बस इस बात, अपने मन को ऐसा बेवकूफ़ बनाना है, पर आपको सीरियसली एकदम अच्छे से लिखना है और टाइपिंग करना है। ठीक है, जब मैं गया था वहाँ पे, जैसे ही मैं इंटर किया तो मुझे होता है ना कि अगर सेंटर दूर जाता है तो कोशिश करते हैं लोग, खाना अवॉइड करते हैं कि खाना ना खाएं फिर कुछ खा लें। तो बेसिकली मैं गया था IIMT दिल्ली में, मेरा सेंटर गया था ओखला में। तो वहाँ से मैं जैसे इंटर किया तो वो कॉलेज काफ़ी बड़ा था, इंद्रप्रस्थ था, कॉलेज का नाम इंद्रप्रस्थ था, वो काफ़ी बड़ा कॉलेज था। तो मैं वहाँ पे कैंटीन में कोल्ड कॉफ़ी पी लिया था। और जैसे पिया तो थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैंने गलती करी पी के। कोशिश करिए आप ऐसी चीज़ अवॉइड करें एग्ज़ाम देने से पहले। पर कोई बात नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं हुआ उतना। तो मैं अंदर गया, फिर वहाँ से वेरीफाई हुआ
पूरा फोटो साइन जितने भी सीट अलॉटमेंट होने के बाद, सीट अलॉटमेंट होने के बाद वो इतना अजीब सा फील हो रहा था, जैसे लग रहा था ये हार्ट बीट से होता ना, हड़बड़ी हो जाना, हड़बड़ी होने लगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक लंबी सांस लेता हूँ। फिर लंबी सांस लिया, धीरे 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 वो चीज़ें नॉर्मल हुई। देखिए, सबसे पहले उन्होंने मुझे ट्रायल बोला। ट्रायल में उन्होंने खुद बोला कि ये मैं ट्रायल बोल रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सभी लोगों ने लिखा। उसके बाद उन्होंने बोला दिस इज़ फॉर राइटिंग, मतलब ये एग्ज़ाम के लिए है। फिर उन्होंने एग्ज़ाम के लिए बोला, मैंने लाइन खींचा, पर स्पीड बोला गया था कि 100 वर्ड पर मिनट। पर उनका जो फ्लक्चुएशन था, उनका बोलने का जो तरीका था और जो उनकी स्पीड थी, स्टार्टिंग में तो 100 थी नियर अबाउट, लेकिन बीच में स्पीड लगभग 115, सोचिए 115 110 लगभग स्पीड उनकी ऐसी थी। मतलब 100 बोला गया था और 110 115। ठीक है, इस बात से ये प्रूव होता है कि आपको प्रैक्टिस करना है। अगर 100 बोला गया एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन में या फिर 80 बोला गया, तो आपको हमेशा आगे की स्पीड को प्रैक्टिस करना है, जिससे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये बात तो हो गई, शॉर्ट हैंड स्पीड डिक्टेट किया गया, उसके बाद सभी लोगों ने लिख लिया। उसके बाद कॉपी एट वंस तुरंत बंद करवा दिए, क्योंकि शायद डिट प्लस बी में ऐसा ही रूल है। बाकी कुछ लोगों ने बोला कि एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है कि आप अपने शॉर्ट हैंड को मिला लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिर अब सामने कंप्यूटर भी रहता है, वहीं पे बैठाए थे। तो लिख लेने के बाद उसके बाद क्या होता है, फिर आपको 40 मिनट के लिए दिया जाता है। 40 मिनट ट्रांसक्राइब करने के लिए मिलता है। तो 40 मिनट जैसे उन्होंने स्टार्ट बोला, आसपास के लोग इतनी भयंकर कीबोर्ड खट 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 कर रहे थे यार, मुझे लग रहा था ये हो क्या रहा है। और एट वंस मुझे इतना नर्वस फील हो रहा था कि आपको इस बात से ये होता है कि आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार टाइपिंग का मॉक टेस्ट ज़रूर दें। बिकॉज हमने तो मॉक टेस्ट कभी दिया नहीं था, पर मुझे बहुत हड़बड़ी से लगने लगी जब आसपास के लोग इतनी भयंकर कीबोर्ड कट 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 कर रहे थे। उनकी आवाज़ से मुझे नर्वस फील होने लगा था, पर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर कोई स्टार्ट कर दिया लिखना। फिर ट्रांसक्राइब मैंने किया, फिर मैंने सब कुछ किया, ट्रांसक्राइब भी कर लिया। फिर टाइपिंग के लिए अलग से टाइम मिला। मेरे साथ फिर वही प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, और ट्रांसक्राइब में क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रांसक्राइब में अगर आप कर रहे हैं तो एक बार पूरा चाहे मैटर को पढ़ लीजिए, उसके बाद टाइपिंग करिए, या फिर आप डायरेक्ट टाइप करिए। कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट देख के टाइप करिए, फिर लास्ट में आपको समय निकाल के आपको बचाना पड़ेगा, फिर उसको चेक कर लीजिए। ठीक है, कुछ लोग मेरे सब बगल बैठे थे, उन्होंने लिख लिया था पूरा, लेकिन लिख लेने के बाद उन्होंने बैठ के आराम से चेक भी नहीं कर रहे थे। बट आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको चेक कर लेना है, और उसके बाद 10 मिनट की टाइपिंग हुई। टाइपिंग में फिर अगेन वही मिस्टेक हुआ। फिर क्या हुआ टाइपिंग में कि जैसे स्टार्ट बोला उन्होंने, इतनी तेज आसपास वालों की फट 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 पटकने लगे। पर आपको इस बात को ध्यान देना है, आप एकदम रिलैक्स होके एकदम शुरुआत में जो टाइपिंग का वो होता है, शुरुआत में एकदम आराम से करिए, उसके बाद आपकी स्पीड ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इन सभी बातों को अवॉइड करना है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज या फिर कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। ठीक है, मैं इसका आंसर ज़रूर दूंगा। और एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आ रहा है, उससे वोकैबुलरी और कुछ ग्रामर्स रूल्स इस वीडियो में आपको फ्री मिलेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से मेहनत करिए, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।